बेटा, क्या जरूरत है तुम्हें उस लड़के से मिलने की जब तुम जानती हो कि वो एक आवारा लड़का है और हमारी हिरा के काबिल नहीं है? तो फिर क्यों कहा मिलने का उससे? आपने देखा नहीं नौबत कहाँ तक पहुंच गई है। हिरा ने मुझे अपना फैसला सुना दिया है, वो मेरी रजामंदी नहीं मांग रही। ऐसे में अगर उस लड़के से मिलने की हामी ना भरती तो और मैं क्या करती? तुमने तो बात टालने के लिए ही कह दिया ना, लेकिन हिरा समझ रही है कि तुम मान गई हो, इसीलिए वो इतनी खुश नजर आ रही है। तो और मैं क्या करती? मैं इस वक्त हिरा के साथ कोई भी जबरदस्ती करके उसे बगावत पर मजबूर करना नहीं चाहती। इस तरह मुझे थोड़ा वक्त मिल जाएगा उसे समझने का। बुआ, मामला बहुत नाजुक है, मुझे बहुत संभल कर चलना होगा। ये नादान लड़की नहीं जानती कितना गलत फैसला करने जा रही है। वो लड़का बहुत चालाक है बेटा, उसने हिरा को अपने हाथों में किया हुआ है। उसकी नजर तुम्हारी दौलत पर है। वो हिरा को मोहब्बत का झांसा देकर तुम्हारी दौलत से फायदा उठाना चाहता है। पता नहीं कहां से मिल गया ये हिरा को, और उसको पता नहीं इसकी असलियत क्यों नहीं नजर आती। अभी तो उसकी आंखों पर मोहब्बत की पट्टी बंधी है। ऐसे लड़के तो खुद हिरा जैसी लड़कियों की तलाश में रहते हैं, पहले उन्हें फंसाते हैं और फिर उनसे फायदा उठाते हैं। हिरा की बातें सुनकर तो मुझे बहुत टेंशन हो रही है। समझ नहीं आ रही उसको किस तरह समझाऊं। इस वक्त तो वो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। शायद अगर उस लड़की की असलियत इस पर खुल जाए तो वो खुद ही इससे दूर हो जाएगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो बेटा, अल्लाह उससे अक्ल दे। अरे हाँ, वो जिस काम के लिए आई थी वो तो मैं भूल ही गई। मैंने तमाम खाने बना लिए, कुछ और बनाना है तो बता दो। वो आपको जो सही लगे बना लीजिए, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। बस एक चीज का ख्याल रखिएगा, किसी चीज की कमी ना हो। मेरे अपने आ रहे हैं, बहुत खास है मेरे लिए। एक बात पूछूं बेटा? पूछे। इतने सालों में तो ये लोग आए नहीं, कौन है ये लोग? बुआ, ये वो लोग हैं जिन्होंने मुझे उस वक्त सहारा दिया था जब मेरे अपने मुझे छोड़कर चले गए थे। मेरे हर मुश्किल वक्त में मेरे काम आए। बस ये समझ लें कि मेरे अपनों से ज्यादा है मेरे लिए। आसिम के बहुत करीबी दोस्त थे, उन्होंने दोस्ती का पूरा हक निभाया है। इनकी बीवी मेरी बहनों की तरह थी, अल्लाह को प्यारी हो गई। चलो तुम थोड़ी देर आराम करो, मैं जरा किचन में जाऊँ। प्लीज आप हिरा को भी कह दीजिएगा कि मेहमान आ रहे हैं, जरा तैयार हो जाए। अच्छा ठीक। कभी इन किताबों की दुनिया से बाहर निकल के देखो, और भी बहुत कुछ है इस दुनिया में। शगुफ्ता, अब आपको तो पता है कि मुझे मुताले का कितना शौक है, और वैसे भी आपा कॉलेज से घर आने के बाद मेरे पास इतना वक्त होता है कि समझ नहीं आता क्या करूं। इसलिए किताब पढ़ लेता हूं। वैसे भी मुताला मेरी जॉब का हिस्सा जो है। मैं तो ऐसे ही कह रही थी, तुम तो वजाहतें देने लग गए। मैं तो तुम्हें ये बताने आई थी कि आज रात हम फाइजा के घर डिनर पे जा रहे हैं। फाइजा के घर डिनर पर? इतना अचानक? अरे आपको क्या हो गया? अगर इस तरह बिन बुलाए जाएंगे तो मतलब मुझे लगता है आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है और करने को कुछ नहीं। लीजिए, ये लीजिए, आप ये किताब पढ़िए, आपका बहुत अच्छा वक्त गुजर जाएगा। लीजिए। अरे मैं खुद थोड़ी कह रही हूँ, फाइजा ने खुद बुलाया है हमें अपने घर। कह रही थी साथ खाना खाएंगे। आपा यानी आपने उसे फोन कर लिया, एक दिन का भी इंतजार नहीं किया आपने, है ना? किसी का शुक्रिया अदा करने में देर नहीं करनी चाहिए। मैं तो सिर्फ उसे फोन किया था, उसने आने के लिए इसरार किया तो मुझे दावत कबूल करनी पड़ी। अरे तुम क्यों परेशान हो रहे हो? फिक्र नहीं करो, तुम्हारी शादी की बात नहीं करूंगी। इस दफा आपसे पक्का वादा करवाना पड़ेगा मुझको। बिल्कुल भी भरोसा नहीं मुझे आप पर। पक्का वादा। चलो अब खुश, टाइम से तैयार हो जाना, उसने सबको बुलाया है। ऐसा आपा आपस की बात है, बड़ा अजीब सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने फोन करके स्पेशली ये कहा हो कि प्लीज हमें इनवाइट करें डिनर पर अपने घर पे। तुम हमेशा उल्टा ही सोचना। अरे उसने बहुत खुश इखलाकी से बात की है और ये भी कहा कि हम लोग ही तो सिर्फ उसके अपने हैं। फिर उसने आने का कह दिया। मैं तो खुद इससे मिलना चाह रही थी। इतने सालों में बहुत बदल गई होगी,
लेकिन बातों से लग रहा था कि वही फायजा है, वही रख रखाव। मुझे बड़ा अच्छा लगा उससे बात करके। लगता है कि बहुत कोई खास बात हो रही है। हाँ, आज रात हम फायजा के घर डिनर पे जा रहे हैं। तुम भी तैयार हो जाना और अपने मामू को भी तैयार कर लेना। आप फिक्र ही ना करें, हम दोनों आपको बिल्कुल तैयार मिलेंगे वक्त पर। ठीक है। मामू, लगता है कि मामा ने आपसे फिर से फायजा आंटी से शादी वाली बात कर दी है। यार अरसलान बेटा, मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं तुम्हारी मामा वहां जाकर फिर ऐसी वैसी कोई बात ना कर दे। तुम्हारी मामा से वैसे कुछ बैद नहीं। मामा को मैं समझा लूंगा, आप फिक्र ना करें। बस आप अच्छा सा तैयार होके जाइएगा। अच्छा सा तैयार हो जाऊं? ये जो तुम्हारी आंखों में शरारत है ना, ये मैं बहुत अब तुम पिट गए मेरे हाथ से। तुम पिटते रहोगे, शादी के बाद भी पिटोगे बेटा।